नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज की हमारी वीडियो का विषय है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह अनुच्छेद हमारे देश की मूलभूत संरचना को परिभाषित करता है। इस वीडियो में हम अनुच्छेद 1 के विस्तार से विचार विमर्श करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण सवालों जैसे इंडिया या भारत, क्या बदला जा सकता है देश का नाम, क्या कहता है संविधान, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के संविधान को बनाने में ठीक 2 साल 11 महीने 17 दिन लगे थे। चूंकि यह 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ था, इसलिए इसे आज तक संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैसे तो भारतीय संविधान में कुल 448 अनुच्छेद हैं, लेकिन संविधान के मूल पाठ में 22 भागों और 8 अनुसूचियों में 395 अनुच्छेद शामिल। यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिस दिन भारत हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता है। आइए जानते हैं कि पहला आर्टिकल यानी पहला अनुच्छेद क्या है। इसमें आता है संघ का नाम और क्षेत्र। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। राज्य और उनके क्षेत्र पहली अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसार होंगे। भारत के क्षेत्र में शामिल होंगे राज्यों के क्षेत्र, पहली अनुसूची में निर्दिष्ट केंद्र शासित प्रदेश और ऐसे अन्य क्षेत्र जिनका अधिग्रहण किया जा सकता है। संविधान का यह विशेष अनुच्छेद एक महत्वपूर्ण कथन है, क्योंकि यह बताता है कि हमारे राष्ट्र को क्या कहा जाएगा। इस आर्टिकल का ड्राफ्ट 18 सितंबर 1949 को अपनाया गया था, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने पेश किया था। भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च कानून पाठ में भी इंडिया और भारत दोनों का उपयोग करता है। अगर देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत कर दिया जाए तो संविधान के लिए इसका क्या मतलब है। संविधान का पहला आर्टिकल, जो संपूर्ण संवैधानिक ढांचे के लिए एक दिशा निर्देश निर्धारित करता है, इंडिया और भारत दोनों से शुरू होता है। यदि देश का नाम बदला जाता है तो इसके लिए पहले आर्टिकल में संशोधन की आवश्यकता होगी। संविधान विशेषज्ञ पीडीटी आचार्य ने कहा कि संविधान के पहले आर्टिकल में लिखा गया इंडिया दैट इज भारत केवल वर्णनात्मक है और दोनों का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग नहीं किया जा सकता है, और रेखांकित किया गया है कि भारतीय गणराज्य से नाम में किसी भी बदलाव के लिए कई संशोधनों की आवश्यकता होगी। विशेष अनुच्छेद को भारत संघ की स्थापना करने वाले मूलभूत प्रावधान के रूप में माना जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी ने कैसे निर्णय लिया, यह तय करने के लिए पहले आर्टिकल में क्या उपयोग किया जाएगा। उस समय एक बहस हुई थी जब संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा था। कमेटी 2 समूहों में विभाजित थी। एक भाग भारत को प्राथमिकता देता था और दूसरा इंडिया को। तब संविधान सभा ने बयान में दोनों शब्दों का उपयोग करने का डिसीजन लिया गया। क्या भारतीय उपमहाद्वीप को इंडिया या भारत के नाम से जाना जाता है, इस पर भी समिति ने बहस की। 1949 संवैधानिक सभा से पहले देश को भारत, इंडिया और हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था। सदस्यों में से एक एचवी कामत, जो उस बयान के सख्त खिलाफ थे जिसे अंतिम रूप दिया गया था, उनका विचार था कि भारत सबसे पुराना नाम था और इस प्रकार इसे अपनाया जाना चाहिए। कामत ने कहा कि अब जो लोग भारत या भारतवर्ष या भारत भूमि के पक्ष में तर्क देते हैं, वे इस तथ्य पर अपना रुख रखते हैं कि यह इस भूमि का सबसे प्राचीन नाम है। इतिहासकारों और भाषा शास्त्रियों ने इस देश के नाम, विशेषकर उसकी उत्पत्ति के विषय में गहराई से विचार किया है। यह नाम भारत है। भारत की एकता इस आर्टिकल में निहित है। इसमें कहा गया है कि देश में शामिल सभी विभिन्न संस्थाएं भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को संरक्षित करते हुए एक राष्ट्र के रूप में एक साथ आएंगी। इस आर्टिकल का महत्व क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। इस आर्टिकल में घोषणा की गई है कि देश में शामिल सभी विभिन्न संस्थाएं भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को संरक्षित करते हुए एक राष्ट्र के रूप में एक साथ आएंगी। यह एकता देश में शांति, स्थिरता और समग्र प्रगति बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यह स्वीकार करता है कि भारत एक राज्यों का संघ है, एकात्मक राज्य नहीं है। देश के लिए इसका मतलब यह है कि केंद्र के पास कुछ शक्तियां हैं और राज्य के पास अपने अधिकार क्षेत्र हैं। क्षेत्रीय विविधता को बनाए रखने और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संघीय ढांचे को अपनाया गया था, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार राष्ट्र के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बताया है कि राज्यों के संघ का उपयोग यह सुनिश्चित करने और स्पष्ट करने के लिए किया गया था कि राज्यों को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है।
आपको क्या लगता है, भारत या इंडिया? अपने विचार, सवाल और अन्य कमेंट्स नीचे बॉक्स में शेयर करें। हमें आपकी राय जानने में खुशी होगी। धन्यवाद। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।